नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्य विद्यालय पीलीभीत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में विषय हमारा हिंदी है। इसमें हम देवपाठ करेंगे। देवपाठ हम शुरू कर चुके थे पहले भाग के अंदर, जिसमें हम कवि देव का परिचय और एक सवैया कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में 2 सवैये और एक कवित छंद है। तो हमने जो पहला जो सवैया छंद किया था, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के राजसी स्वरूप का वर्णन करते हुए हमने उन्हें ब्रज दूल्हे के समान वहाँ पर चित्रित किया था। कवि देव के द्वारा ऐसा वर्णन उसमें किया गया था। आज हम 2 छंद हैं और इस छंद के साथ हमारा यह पाठ भी पूर्ण होगा। हमारा जो पहला जो है 2 नंबर, यह हमारा सवैया छंद है। यह हमारा सवैया छंद है और यह जो है 3 नंबर, यह हमारा कवित छंद है। प्यारे बच्चों, हम जो पहला सवैया करने वाले हैं, इसमें कवि देव ने श्री कृष्ण की जो जादुई उनकी जो छवि है, उनका जो आकर्षण है, उस पर गोपियों की जो व्यवस्था है, उसका वर्णन एक मधुमक्खी से करते हुए बताया कि किस प्रकार मधुमक्खी शहद का रसपान करने के लिए उसमें डूबती है तो वह डूब ही जाती है, नहीं निकल पाती। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उस जादुई छवि, जादुई मुस्कान को देख करके क्या है, वे उसमें डूबी हुई हैं और निकल पाने में क्या है, सक्षम नहीं है, वे उसमें विवश हैं। उसमें उसी भाव को लेकर के प्रथम हमारा सवैया है। धार में धाय दसी निर्धार अवे जाए फसी उकसी ने अबेरी। अब धार में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की धारा है। धाय दसी जाकर के क्या हो गई, शीघ्रता से गिर गई। धाय मैंने शीघ्रता से, दसगी मैंने गिर गई। निर्धार अवे, और निर्धार हो गया, अर्थात अब कोई आधार नहीं रहा। कहने का मतलब एक गोपी जो है दूसरी गोपी से श्री कृष्ण की जो जादुई छवि है, उस छवि पर विवश, प्रेम से विवश हो जाती है। तो कहती है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम की धारा थी, उस धारा में शीघ्रता से ही क्या हो गई, जाकर के गिर गई और निर्धार हो गई। अर्थात अब मेरा कोई आधार नहीं है, मैं अब उनके ऊपर क्या हो गई हूँ, पूर्णतः विवश हो गई हूँ। जाए फंसी, और जाकर के फंस गई। किसमें? भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की धारा में जाकर के फंस गई। उकसी ने अबेरी, उकसी मैंने निकलने पर भी क्या हुई ना, न अबेरी, निकली नहीं। भी निकाले जाने पर भी क्या है, वहाँ से निकल पाने में सक्षम नहीं है। आगे कहते हैं कि री अंगराए गिरी गहरी। अंगराए का मतलब अंगड़ाई लेना या मस्ती से। गिरी मैंने गिर गई, गहरी मैंने गहरे। क्या कि मैं वहाँ पर अंगड़ाई लेकर के निकलने के प्रयास के अंदर, परंतु अंगड़ाई लेकर के मस्ती में उस रस, प्रेम रस की धारा में क्या हो गई, गहरी गिर गई। प्रयास निकलने का था, निकलने के प्रयास में उस मस्ती के कारण वह क्या हो गई, उसमें और जाकर के गहरे गिर गई। कहते हैं गही मैंने पकड़ करके, फेरे फिरी, फेरे मैंने लोटा और फिरी मैंने लौटना चाहने पर भी, क्या कि मैंने अपने आप को पकड़ करके लौटाना चाहा, परंतु नहीं लौट सकी। ओ गिरी नहीं घेरी, गिरी मैंने अपने आप को पकड़ करके, नहीं घेरी मैंने घेरे जाने पर भी। मैंने अपने आप को घेर करके पकड़ना चाहा, परंतु मैं पकड़ी नहीं गई। कहने का मतलब दोनों पंक्तियों में कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की रस की धारा के अंदर शीघ्रता से गोपी क्या है, गिर गई और जाकर के फंस गई है। वहाँ से निकलना चाहती है परंतु निकल नहीं पाती है प्रेम विवश के कारण। और कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की उस मस्ती के कारण, मैंने प्रेम की उस मस्ती के कारण इतना गहरे जाकर के गिर गई है कि स्वयं को पकड़ करके लौटा लाना चाहती है, परंतु लौटा लाने में क्या है, सक्षम नहीं है। वह घेर करके वापस निकल जाना चाहती है वहाँ से, परंतु निकलने में सक्षम नहीं है। आगे कहते हैं देव कछु अपनो बसना। कवि देव गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अपना कछु बसना, अपना तो कोई वश नहीं, अर्थात मैं अब विवश हो गई हूँ। अब कहते हैं रस लालच लाल चिते भई चेरी। क्या कहते हैं? रस लालच, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के लालच में कौन, किसके लाल में? श्री कृष्ण के प्रेम के लालच में
चिते मैंने देख करके, भई मैंने हो गई चेरी मैंने दासी या वशीभूत। क्या भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के लालच में, मैंने उनको देख करके प्रेम के लालच में मैं उनकी क्या हो गई हूँ, चेरी मैंने दासी हो गई हूँ। दासी का मतलब यहाँ पर उनकी दासी हो जाना चाहती है, उनके वशीभूत हो जाना चाहती है, उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहती। आगे अंतिम पंक्ति में कहते हैं, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। अब देखो, बेगी मैंने शीघ्रता से, बूढ़ी गई मैंने डूब गई, पखियाँ मैंने पंख, अखियाँ मैंने आँख, मधु मैंने शहद, मक्खियाँ मैंने मक्खी, भई मैंने हो गई मेरी मैंने मेरी। अब यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग करके कवि देव मधुमक्खी जिस प्रकार शहद का पान करने के लिए उसमें शीघ्रता से डूब जाती हैं और उसके पंख इतने डूब जाते हैं कि वह निकलने चाहने पर भी नहीं निकल पाती, उसी प्रकार मेरी आंखें भी उस मधुमक्खी की तरह हैं जो उस शहद अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस का पान करने के लिए उसमें जाती हैं तो इतना डूब जाती हैं कि निकलने के प्रयास में भी नहीं निकल पाती हैं। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ इतनी विवश हैं कि निकलने पर भी नहीं निकल पा रही हैं। इस प्रकार प्रथम जो सवैया है, इसमें गोपियों की भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति जो विवशता है उसका यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। हमारा अगला तीसरा छंद है इस पाठ का अंतिम छंद, जहरी जहरी झीनी बूंद परती है मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कयो शाम मोसो चलो झूलिबे को आजू, फूली न समाना भई ऐसी हो मगन में। चाहती उठोई उड़ी गई सुन्नी गोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। आँखी खोली देखो तो घन है नगन श्याम, वही छाई बूंदे मेरे आंसू अवे द्रगन में। प्यारे बच्चों, यह जो कविता छंद है, यहाँ पर कवि देव की यूँ कहे ज्ञान के विभिन्न पक्षों का एक साथ वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर श्रृंगार रस की बात की गई है और श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों पक्षों की बात हुई है। यहाँ पर स्मृति और स्वप्न दोनों को एक साथ दिखाया गया है। याद और स्वप्न में कैसा देखा था वो वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कवि देव की जो बहुज्ञता है वो हमें देखने को मिलती है और शब्द से ध्वनि चित्र का यहाँ पर कवि की जो कलात्मकता है वो दिखाई देती है। ध्वनि चित्र भी, ध्वनि से ही चित्र का निर्माण कर देना। तो हम पढ़ते हैं, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। जहरी जहरी मैंने जकोरों के साथ आने वाली, झीनी मैंने बिल्कुल महीन पतली क्या बूंदे, किसकी, वर्षा ऋतु के। परती है मानो, पड़ती है मानो। कब पड़ेंगी, गहरी गहरी घटा, गहरी गहरी मैंने गहरी गहरी घटाएं, मैंने जो बादलों की का आगमन जो है घेरी है गगन में। और क्या कर रखा है, घेर रखा है किसको, गगन मैंने आसमान को। क्या, एक सखी जो है दूसरी सखी से स्वप्न का वर्णन करते हुए कहती। अब स्वप्न का वर्णन है, मैंने स्वप्न की याद है, तो स्मृति और स्वप्न दोनों का संगम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या वर्णन करती है कि हे सखी, अब वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है कि स्वप्न के में वर्षा ऋतु का वर्णन क्या है कि सपने में मैंने देखा कि जकोरों के साथ में झीनी झीनी बूंदें पड़ रही, अर्थात बिल्कुल महीन बारी की, जिसे कहते हैं ना हवा के झोंके के साथ वर्षा की बिल्कुल नन्ही नन्ही बूंदें जो हैं वो रात में क्या है स्वप्न में पड़ रही है, मैंने स्वप्न उसको आ रहा है। गहरी गहरी घटा है और क्या है, आसमान को गहरी गहरी घटाओं ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। अर्थात अब गहरी घटाएं हैं और वर्षा की बूंदें पड़ रही है तो स्वाभाविक है भी यह वर्षा ऋतु का ही वर्णन है। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन इन दो पंक्तियों में हमें देखने को मिला। और जहरी जहरी झीनी झीनी गहरी गहरी घटा घेरी में यहाँ पर हमें ध्वनि चित्र दिखाई दे रहा है। इस ध्वनि से ही हम वर्षा ऋतु का क्या कर पा रहे हैं, चित्र बना पा रहे हैं। अब अगली पंक्ति कहते हैं, आनी कयो शाम मोसो चलो झूले बे को आजो। आनी कयो, आकर के कहा, किसने, शाम मैंने कृष्ण ने, किसने, कृष्ण ने कहा है। क्या कहा है, मोसो मैंने मेरे से, चलो झूलिबे को, चलो मैंने चलना है, कहाँ पर, झूलने को, कब, आजू मैंने अभी। क्या, हम अब झूला झूलने को चलते हैं। तो वर्षा ऋतु में झूला झूलना हमारी संस्कृति का एक अंग है। हम वर्षा ऋतु में झूला झूलने जाती हैं स्त्रियां। उसी प्रकार यहाँ पर भी देव का यह वर्णन हमें देखने को मिलता है कि उन्हें लोक संस्कृति का ज्ञान है। फूली ना समाना वही ऐसी हो मगन में। अब देखो, फूली ना समाना और हो मगन में ये दो मुहावरे हैं। फूली नहीं समाना मैंने अत्यधिक प्रसन्न होना
और हो मगन में मैंने भाव विभोर होना, मग्न हो जाना, आनंद मग्न होना। क्या कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि चलो हम झूला झूलने के लिए चलते हैं, तो जो सखी है, मन जो गोपी है, वो क्या है, अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और ऐसी मगन हो जाती है, ऐसी भाव विभोर हो जाती है कि वह उसमें डूबी रहती है। परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि झूला झूलने चलते हैं, तब गोपी कहती है चाहती है क्या, उठना चाहती है और उठती है। किस लिए? झूला झूलने के लिए। उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। निगोड़ी का मतलब निर्दयी, जो दया से रहित है, इसको दया नहीं है। और निगोड़ी शब्द का मतलब ब्रज के अंदर यहाँ पर गोड़ रहित, अंग रहित माना गया, मैंने जिसका कोई अंग नहीं है, वो किसी की क्या पीड़ा को जाने। तो कहते हैं कि नींद कैसी है, निगोड़ी है, विकलांग है, अंग रहित है, उड़ गई। जैसे ही वे स्वप्न के अंदर भगवान श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए उठती है, जाने के लिए उठती है, वैसे ही जो निगोड़ी नींद है क्या हो गई, उड़ गई, अर्थात नींद चली गई, नींद गायब हो गई। अब कहते हैं सोए गए भाग मैंने, भाग्य मेरे मैंने मेरे, जागी, जो जागे हुए थे, कि भाग मेरे जागी, भाग्य का जागना। यहाँ सोए गए का मतलब अभागा होना, वा जगन में, उस जगन में मैंने उस जागने पर। अब इसको ध्यान से देना, यहाँ पर विरोधाभास है कि जागने पर भी भाग्य क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, जबकि हम कहते हैं जागने पर भाग्य जागते हैं। यहाँ पर सखी कहती है वाह जगन में, उस जागने पर मैंने, जब मैं भगवान श्री कृष्ण से के साथ झूला झूलने के लिए उठी, जागी, तो कहते हैं कि स्वप्न में क्या थे, भाग मेरे जागी, स्वप्न में भाग जागे थे, परंतु उस जागने में, उस जागने पर क्या हो गए, सोए गए, मैंने भाग्य मेरे सदा के लिए सो गए। क्यों सो गए? कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से उसका मिलन होने वाला था, वो मिलन क्या हो गया, अब बिछड़न में बन गया है, अब विरह हो गया है यहाँ पर। इसलिए वो कहती है कि भाग्य मेरे जो जागे थे, वो उस जागने पर क्या हो गए, उस जागने पर क्या हो गए, सो गए, अर्थात मैं जो सौभाग्यशाली बनने वाली थी, वो अब क्या हो गई, अभागी हो गई। आंखें खोली देखो तो घन है ना घन श्याम, और जब मैंने आंखें खोल करके देखा, ना तो घन बादल थे और ना ही घन श्याम, ना ही श्री कृष्ण थे। मैंने जो वर्षा ऋतु का वर्णन था, जो भगवान श्री कृष्ण से संयोग मिलन हो रहा था, वो दोनों ही नहीं है। वे ही छाई बूंदे मेरे, आंसू हवे द्रगड़ में। अब कहते हैं वे ई छाई बूंदे मेरे, वे ई का मतलब वे ही, कौन सी, जो स्वप्न में बूंदे गिर रही थी, वे छाई बूंदे, जो स्वप्न में छाई हुई बूंदें थी, वो मेरे अब कहाँ से हैं, आंसू हवे द्रगन में, अब आंसुओं के रूप में आंखों से गिर रही हैं। जो स्वप्न में बूंदें गिर रही थी, वो अब मेरे आंखों से आंसुओं के रूप में गिर रही हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हम प्रथम दो पंक्तियों में वर्षा ऋतु का वर्णन ध्वनि चित्र के साथ प्रस्तुत होता है। जो दो अगली पंक्तियां हैं, इनमें भगवान श्री कृष्ण के साथ श्रृंगार रस में जो संयोग होता है, वो मिलन है, और जो आगे वाली पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण से उनका वियोग दिखाया गया है। और इस प्रकार यहाँ पर स्वप्न का, स्मृति का संगम है, जागने पर भाग्य का सो जाना, यहाँ पर विरोधाभास दिखाई देता है। यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग कवि ने अच्छे तरीके से किया। इस प्रकार ये जो कविता छंद है, वो कवि देव की जो विद्वता है, प्रतिभा है, उसका वर्णन हमें यहाँ दिखाई देता है। ऐसी मौलिक उद्भावना यहाँ पर हमें दिखाई देती है। इस प्रकार ये हमारा पाठ पूर्ण होता है। अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। धन्यवाद।